Good morning, dear student. Today we will do the NCERT exercise, question answer of NCERT exercise, as we have already completed chapter number 9, that is reproduction in animal, and in which we have learned about the sexual and asexual reproduction in animals. So let's start the NCERT exercise. Come to question number 1. Question number 1 is एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. मीन्स इस क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि अगर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हाउ रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. तो यू विल राइट द आंसर. रिप्रोडक्शन इज ए वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑन दिस planet Earth which is essential for existence and continuity of life and species on it. मीन्स कि रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए और लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है. जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आते रहे एक ही स्पीसीज़ की, इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन, आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा देन ऑर्गेनिज्म विल एबल टू सर्वाइव, बट फॉर द स्पीसीज इट्स जनरेशन, इट्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, therefore reproduction is very important. ठीक है, now come to the next question. Question number 2. ठीक, describe the process of fertilization in human being. बच्चों ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी है, तो हम एज पॉसिबल एज उसको शॉर्ट कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को लिखने में आसानी हो. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन ओवा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्म जो है वो ओवा के कांटेक्ट में आते हैं. वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, कोई भी एक स्पर्म जो है वो एग को फ्यूज करता है. द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट. ठीक है, स्पर्म और ओवा का न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक नया न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और एक नई जो सेल फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं जाइगोट. इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जैसा ह्यूमन बींग में आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक हो गया बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. आपको इसका आंसर इसका चूज़ करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी या आउटसाइड मेल बॉडी. तो मेल बॉडी का तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, मेल बॉडी में तो होता ही नहीं है. बात हम करते हैं फीमेल बॉडी की, इनसाइड या आउटसाइड. तो इंटरनल का मीन्स होता ही इनसाइड है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बच्चों, इन फीमेल बॉडी. ठीक, आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो सिर्फ राइट वाला आंसर लिखेंगे, टिक नहीं करना है आपको, आंसर लिख करके आप राइट आंसर लिखेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अ टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ. टेडपोल जो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है वो कौन सी प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बेडिंग एंड बडिंग. तो फ्रॉग का हमने एग्जाम्पल भी किया है, फिगर भी ड्रॉ किया था, तो ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, मेटामॉर्फोसिस. ठीक, थर्ड आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट. कितने न्यूक्लियाई होते हैं जाइगोट में, नन, 1, 2, 4. जाइगोट किससे बनता है, स्पर्म और एग से, तो कितने न्यूक्लियाई हो गए उसमें, उसमें 1 न्यूक्लियाई होता है. दोनों फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं. ठीक है, दो न्यूक्लियस नहीं होते हैं उसमें, दोनों फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस प्रिपेयर करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 1. क्लियर, तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ. अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है. ठीक, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है, आप इस
आपको क्या करना है, सिर्फ इस स्टेटमेंट के आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ओविपेरस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स, हमने डेफिनेशन लिखी है, तो ओविपेरस क्या होते हैं, एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो एग लेस करते हैं, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। सेकेंड आता है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट स्पर्म जो है वो सिंगल सेल होता है। थर्ड है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा है फ्रॉग का, कि उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया है। फिर आता है फोर्थ वाला, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट। न्यू इंडिविजुअल जो है वो किससे, गैमेट से प्रोड्यूस होता है, नो, किससे प्रोड्यूस होता है, जाइगोट से। तो न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड जाइगोट, ठीक। आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स ही लिखना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ट्रू है या फॉल्स है, वो स्टेटमेंट आप लिखो, और अगर फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट लिखो, तो आपको उसको ठीक करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है वो सिंगल सेल होता है या डबल सेल होता है, ये आपको बताना है। दैट इज सिंगल सेल, ठीक। ये आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि वो सिंगल सेल होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। नो, अमीबा इज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। तो 6 वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक। फिर हम आते हैं 7th पे, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ ठीक है, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ही चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, बाइनरी फिजन एंड बर्डिंग। तो ये आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है 8th स्टेटमेंट। अब आते हैं हम 9th स्टेटमेंट पे, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट प्रिपेयर होता है बाय स्पर्म एंड एग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, एन एम्ब्रोयो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एम्ब्रोयो सिंगल सेल होता है क्या? एम्ब्रोयो कब बनता है? जब स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर के जब वो 32 सेल्स में डिवाइड होकर के यूट्रस पे जाके अटैच हो जाता है, उसको कहा जाता है एम्ब्रोयो, ठीक है। तो एम्ब्रोयो सिंगल सेल नहीं होता है। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चंस को हम फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज आप इतना ही इसको कंप्लीट करिए अपनी कॉपी में, आंसर्स भी लिखेंगे साथ साथ, और इसके बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के इस काम को आप कंप्लीट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।